हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, ये हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली पहले वो लेक्चर्स देख ले ताकि आपको सही से एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ आ जाए। मैं लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं एसआर फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल को और एक्साइटेशन टेबल को। इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि इन फ्लिप फ्लॉप्स को हम एस आर यानी सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप्स क्यों कहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट तक देखते रहना। और अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी चेकआउट कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल को देख ले तो इसमें हमें एस आर के अलावा दो चीजें और नजर आएंगी, एक क्यू एन और एक क्यू एन प्लस वन। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को अगर हम देख ले तो इसमें तीन इनपुट्स है, एक है एस, एक है आर और ये क्यू एन। जब हम फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ते थे तो इसमें ये क्यू एन जो है ये आउटपुट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर हमने इनपुट लिया है। और ये क्यू एन प्लस वन ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप की तरफ वापस जाना होगा, उससे आप सही से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नेंड गेट। तो इससे समझते हैं कि क्यू एन क्या है और क्यू एन प्लस वन क्या है, और हमने ये क्यू एन यहाँ पर एज अ इनपुट क्यों लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आउटपुट को देख ले, ये क्या है, ये है क्यू एन और ये क्या है, क्यू एन बार। इनिशियली जब हम इसको ऑन करते हैं इस फ्लिप फ्लॉप को, यानी यहाँ पर जब हम फर्स्ट इनपुट देते हैं, यहाँ से यहाँ पर जब हम इसको फर्स्ट इनपुट देते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं क्यू एन। यानी यहाँ पर जो इनपुट हम दे रहे हैं, इस इनपुट से पहले यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, या जीरो होगी या वन होगी, उस वैल्यू को हम कहते हैं क्यू एन यानी प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, कि प्रेजेंट स्टेट पे इस आउटपुट पर क्या वैल्यू है। जब हम यहां पर इनपुट देते हैं, ठीक है, ये इनपुट इस गेट से पास होके यहां पर आती है। ठीक है, यहां पर आई वैल्यू, सेम इसी तरह यहां पर भी एक वैल्यू आएगी। मैं एजम्पशन के तौर पे वैल्यू ले रहा हूं कि यहां पर है जीरो और यहां पर है वन। ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, सेम इसी तरह ये नीचे वन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और एज्यूम करते हैं कि ये क्यू एन की जो वैल्यू है ये यहां पर है जीरो और यहां नीचे है वन, क्योंकि यहां पर क्या है, कंप्लीमेंट है, तो यहां पर आ जाएगा वन। अब ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर जीरो हो या यहां पर वन हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन क्या है। ठीक है, जब ये वैल्यू, ये इनपुट यहां पर आता है, ठीक है, तो इसके साथ ये जो क्यू एन बार की वैल्यू है, ये क्यू एन बार की वैल्यू यहां से आके इसके साथ यहां पर फीडबैक हो रही है। ठीक है, तो इस गेट में जब ये दोनों, एक है इनपुट और एक ये क्यू एन बार, जब यहां पर फीडबैक हो रहे हैं तो यहां पर आउटपुट पर हमें एक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को हम कहेंगे, उस वैल्यू को हम कहेंगे क्यू एन प्लस वन, यानी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह आगे चलता जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन क्या चीज है। अब देखो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्यू एन को हम एज अ इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्यू एन को एज अ इनपुट हम इसलिए ले रहे हैं कि ये क्यू एन बजाहिर तो ये आउटपुट है, लेकिन ये यहां पर वापस फीडबैक हो रहा है। ठीक है, तो जब ये वापस यहां पर फीडबैक हो रहा है तो इसलिए हम इसको यहां पर एज अ इनपुट ले रहे हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को फाइंड करते हैं और फिर एक्साइटेशन टेबल को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तीन इनपुट्स हमें गिवन है, एस, आर
और QN हम फाइंड करने वाले हैं QN+1। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम ये फाइंड करते हैं कि अगर हमारा QN 0 है, यानी जो प्रेजेंट स्टेट पे जो आउटपुट है वो अगर 0 है और हम इसको S और R की वैल्यू 0 0 देते हैं, तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेट का हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पर लाते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आउटपुट क्या है हमारा 0, ठीक है। और SR फ्लिप फ्लॉप में जब S 0 है R 0 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, देखो यहाँ पर S क्या है 0 है, R भी 0 है, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा होल्ड। यानी अगर हमारे पास जो आउटपुट है 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में यही वैल्यू दोबारा आएगी, जो आउटपुट पहले था अब भी वही आउटपुट यहां पर आएगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई। यानी जब S 0 होता है R 0 होता है तो प्रेजेंट स्टेट पे जो हमारा आउटपुट होता है वही हमारा नेक्स्ट स्टेट पर भी आएगा, ठीक है। नीचे यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, S भी 0 है, R भी 0 है, तो इसका मतलब जो हमारा प्रेजेंट स्टेट पे जो आउटपुट है वही आउटपुट यहां पर दोबारा आएगा, यानी 1। अब यहां पर देख लो S है 0 और R क्या है, R है 1। यानी जब S 0 होता है R 1 होता है तो आउटपुट पर हमें नेक्स्ट स्टेट पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0। यानी यहां पर अगर 0 है तब भी यहां पर 0 आएगा और अगर 1 है तब भी हमारे पास यहां पर 0 आएगा। अगर जो आउटपुट है QN है वो अगर 0 है तो भी यहां पर 0 आएगा और अगर 1 है तो ये 1 को चेंज करके वापस 0 करेगा। यानी इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, रीसेट, ठीक है। जो हमारा आउटपुट है उसको रीसेट कर रहा है, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेट पे हम देखते हैं कि S जब 1 हो R 0 हो तो यहां पर हमारे पास आउटपुट क्या होता है 1। यानी अगर पहले 0 था तो अब इस 0 को चेंज करके यहां पर 1 लाएगा और अगर 1 है तो 1 को वैसे ही 1 कर देता है और इस स्टेट को हम कहते हैं सेट। इसलिए हम इन फ्लिप फ्लॉप्स को SR यानी सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देख ले तो S1 है R1 है, S1 R1 हमारे पास जो आउटपुट है वो इनवैलिड आउटपुट आता है या नॉट केयर आउटपुट आता है, तो इसको हम एज इट इज यहां पर लिखेंगे। यहां पर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा इनवैलिड। तो ये हमारे पास आ गया अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम आते हैं एक्साइटेशन टेबल को। एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम यूजुअली तब फाइंड करते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं जब हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं, ठीक है, या एक पार्टिकुलरली हम एक लॉजिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, तब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल को यूज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक टेबल या डिजाइन एक्साइटेशन टेबल फॉर SR फ्लिप फ्लॉप, या जो हम आगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे JK फ्लिप फ्लॉप्स या D फ्लिप फ्लॉप्स, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल या एक्साइटेशन टेबल भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी आप लाजमी इसको समझ ले। बहुत सिंपल है, अगर आप उसको समझे तो आप इजिली उसको एग्जाम में रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप इजिली इसको फिर लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देख ले तो एक क्या है हमारे पास QN। अब ये दोनों क्या है इनपुट्स है, ठीक है। इनपुट्स में हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक है QN और एक QN+1, जबकि आउटपुट पे क्या है SR। ये बेसिकली आउटपुट नहीं है लेकिन यहां पर हम एज आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। आउटपुट है नहीं, मैं समझाता हूं कैसे। एक्साइटेशन टेबल में हमें ये कह रहा है कि QN 0 और QN+1 जब 0 होता है तो S और R की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यानी ये बेसिकली इनपुट्स है कि इन इनपुट्स के लिए यानी S और R क्या होने चाहिए जिस पर हमारे पास आउटपुट पे ये वैल्यू आती हो। और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, यहां पर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल से लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूं ताकि सही से आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस तरह काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम QN और QN+1 दोनों 0 0 है, तो यहां पर हम इनको मार्क करेंगे कि ये 0 0 कहां पर है। तो यहां पर अगर एक देख लो क्या है, यहां पर QN भी 0 है और QN+1 भी 0 है
और यहां पर अगर हम देख ले तो यहां पर भी Qn और Qn+1 दोनों 0 है। ठीक है, तो इसके लिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी और R की वैल्यू क्या होगी इन दो सिनारियोस के लिए जिन पर Qn भी 0 है और Qn+1 भी 0 है। तो इसके लिए हमारे पास S की वैल्यू और R की वैल्यू क्या होगी, पहले इसमें देखते हैं। यहां पर S की वैल्यू क्या है, 0 है। सेम इसी तरह यहां पर भी अगर हम देख ले तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। दोनों केसेस में इसकी वैल्यू 0 है, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। लेकिन R को अगर हम देख ले तो R यहां पर क्या है, 0 है, लेकिन यहां पर 1 है, यानी ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो इसकी जगह हम यहां पर क्रॉस लिखेंगे या X लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि Qn कहां पर 0 है और Qn+1 कहां पर 1 है। तो इसके लिए मैं मार्कर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। क्या है, 0 और 1, तो 0 और 1 सिर्फ यहां पर है। तो इनके लिए हमारे पास जो S की वैल्यू होगी वो होगी 1 और R की वैल्यू होगी 0, यानी 1 और 0। ठीक है, इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि Qn1 और Qn+1 कहां पर 0 है, यानी 1 0 को अब हम देखेंगे। ठीक है, तो 1 0 कहां पर आ रहा है, यहां पर अगर हम देख ले Qn की वैल्यू 1 है, Qn+1 की वैल्यू 0 है, बाकी कहीं और जगह पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और R की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अब लास्ट में हम देखेंगे कि जब दोनों 1 1 हो तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी और R की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब Qn भी 1 हो और Qn+1 भी 1 हो, एक ये है और दूसरा ये। ठीक है, इसके लिए अब इसकी वैल्यू अगर हम देख ले तो इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, और यहां नीचे अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, 1 है, यानी 0 1 0 1, यानी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर X लिखेंगे या क्रॉस लिखेंगे। लेकिन R की वैल्यू जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या है, 0 है, और नीचे यहां पर भी 0 है। इसका मतलब कि दोनों केसेस में क्या है, 0 0 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 0। ये हमारे पास आया अब एक्साइटेशन टेबल। ये कहां पर यूज होता है, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम आगे लेक्चर्स कवर करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल कितने जरूरी है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक तरह का मिरर इमेज है, यानी इनको अगर हम देख ले तो ये क्या है, X यहां पर नीचे आ रहा है, ठीक है, लास्ट में, और अगर R को देख ले तो इसमें जो X है वो टॉप पे आ रहा है, बाकी 0 1 0 और 0 1 0। यानी अगर आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं एग्जाम में तो क्या करेंगे, यहां पर S, यहां पर R, और यहां पर सिंपल आप क्रॉस लगा लोगे R पे, और 0 1 0। सेम अब यहां पर X ऊपर आ रहा है तो ये X नीचे आएगा यहां पर, और 0 1 0। ठीक है, तो सिंपल है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक ये पॉइंट माइंड में रख ले। लेकिन अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो गए तो इसके लिए आप क्या करोगे कि एक फ्लिप फ्लॉप लोगे। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप लोगे, आसानी से बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस तरह आप जल्दी जल्दी से बना लोगे। इस तरह आपने फ्लिप फ्लॉप बनाया। इसके लिए फिर आप ट्रुथ टेबल डिजाइन करोगे। ये ट्रुथ टेबल जब बन जाएगा तो इस ट्रुथ टेबल से ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल 1 मिनट में बनता है, और सेम इसी तरह फिर ये जो है 1 मिनट में बनता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके 5 मिनट लग जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल बनाने में। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये ऑलरेडी पता है कि SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल क्या है, तो जब आपको ये पता है, यानी ये ट्रुथ टेबल आपको आता है, तो फिर तो 2-3 मिनट भी नहीं लगते इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को और इस एक्साइटेशन टेबल को बनाने में। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप जस्ट इसको समझो कि ये किस तरह बनता है। जब आप इसको समझ गए फिर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आप एग्जाम में अगर याद भी ना करो, इसको रट्टा भी ना लगाओ, तब भी आप इसको इजीली कवर कर सकते हो।
तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ का आपको समझ ना आया हो या मैं सही से समझा ना सका हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है या बास चीज़ें मुझसे रह भी सकती है। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं यहाँ पर कवर ना कर सका हूँ तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि एज सून एज पॉसिबल मैं इसका आंसर आपको दे दूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ जिनको इस चीज़ में मसला हो या इस चीज़ में प्रॉब्लम्स हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।